छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि रात को भी आए, आज सुबह भी आए, और जितना हम बोल सके उनके लिए तारीफ कर सकते, हमारा शब्द कम पड़ेगा। माननीय आमदार साहब हमारे उत्तर भारतीय खास करके बिहारियों के लिए इतना अच्छा तालाब, कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की है। मैं जितना बोलूं उतना आमदार साहब के लिए शब्द कम। यहाँ पर इस कृत्रिम तालाब का निर्माण उनके प्रयत्न से किया गया है। आप सभी छठी मैया के भक्त, सभी सुरवेल जी, प्रकाश पुजारी जी, मीनाताई पानवन जी की तरफ से आप सभी छठी मैया के भक्तों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुविधा कैसी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। छठ मैया की जय। छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार करिहा। मैं दादा के बारे में यही बोलूँगी। हमारे आमदार प्रकाश दादा सुरवेल ने बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर भारतीय भाई बहनों के लिए जो व्यवस्था की है उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है। और आज उन्हीं की उससे इतना अच्छा प्रोग्राम बन रहा है। मैं प्रकाश दादा को दिल से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जो गिरी है उन्होंने, सर प्रकाश पूजा जी है उन्होंने, और प्रकाश दुबे जी ने ये पूरा आयोजन किया है। और हम लोगों ने खुद यहाँ पर आकर और उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हम जैसे बहुत सारी महिलाओं को ये यहाँ पर सुविधाएं दी है कि वो आगे पूजा करें और अपना प्रसाद ग्रहण करें। मैं भी ली हूँ, तो आप सब आइए, देखिए हमारे कितने अच्छे से पूजा करते हैं और बहुत ही लगन से पूजा करते हैं। बहुत ही पवित्र पूजा मानी जाती है ये, तो आप सब देख सकते हैं। मैं और हमारी ये माँ आई हुई है, तो आप सब देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब देख, बहुत भीड़ लगी हुई, ताता लगी हुई है यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि वो अगली बार भी ऐसे आयोजन करें ताकि हम सबको प्रसन्न हो जाए। सो धन्यवाद सो मच। ऐसी है कि जहां पर लोग इकट्ठा होकर एक साथ पूजन अर्चन करते हैं। यह नज़ारा मुंबई मगाथाड़े विधानसभा का है। वार्ड क्रमांक शायद 3 आता है और इस वार्ड क्रमांक 3 की तमाम छठव्रती महिलाएं आज भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी। खास बात यह है कि सूर्य भगवान का उदय की जो देखिए अर्घ्य देने की भी प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है और अर्घ्य देने के साथ ही जो तमाम प्रक्रिया होती है उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो तस्वीरें देख रहे हैं कि माता बहनें जो है अब सूर्य भगवान को अर्घ्य जो देने की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो है
आज की जो छठ मैया का पूजन होता है उसे समापन की तरफ देखा जाता है। खास बात यह है कि जो तमाम तरह के जो फल चढ़ाए जाते हैं, हर फलों का, हर अलग चीज़ों का एक अलग से महत्व होता है। पुजारी जी, किस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई बताएं। आप देख रहे हैं छठ मैया का पूजा का कार्यक्रम आज सवेरे 4 बजे से चालू है। हमारे माता भगिनी यहाँ अपने पति के दुर्ग आयोग के लिए और बच्चे के सुख शांति के लिए पूजा पाठ चालू है। 36 घंटा पूजा करके पानी में खड़ा रहना, ये बहुत बड़ी हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परंपरा और बहुत गर्व की बात है कि इस देश में आज इस देश में देखिए आप माता भगिनी हमारे कैसे पानी में खड़े रह के अपने पति के दुर्ग आयु के लिए और बच्चे के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य नहीं, हमारा भाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या से आज कोरोना 2 साल में हमारे पास कोरोना आया और कोरोना के बाद में भी आज हमारे लोग एक जोश शोर में आज महाराष्ट्र में जो छठ पूजा है ये बहुत बढ़िया त्यौहार है और हमारे इसका हर साल के लिए राह देखते हैं। वो आज समय आज आ गए। अब उसी तरह सूर्य भगवान का भी आगमन होने वाला है। अभी तो ये तैयारी हमारे आपको देख रहे इस तरह जोर से चालू है। पुजारी जी, एक शब्द आपने कहा बहुत सूट होता है, क्योंकि आपने कहा महाराष्ट्र का सौभाग्य है। ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र का सौभाग्य है, इसलिए बिहार समाज का आज जो छठ पूजा महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस तरह से मनाया जाता है कि हर कोई शख्स जात पात छोड़कर इस पूजा में शामिल होता है। तमाम लोगों से हमने बात भी किया, उन्होंने कहा कि जो मिन्नतें होती है वो 100% पूरी होती है, इसलिए भगवान के प्रति आस्था बिल्कुल बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखिए अभी जब तक हमारे एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी शिवसेना के हम लोग का आस्था है, इसलिए कि जब हिंदुत्व के मुद्दे पे आज ये हमारा देश कहीं महाराष्ट्र में कई साल से थोड़े हिंदुत्व के इससे भटक गया था, लेकिन आज फिर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साहब के मार्गदर्शन से फिर हिंदुत्व के मुद्दे में जो हिंदू का जो त्यौहार है वो जोश शोश में होना चाहिए, ये चालू है। अभी देखिए आप लोग। दादा, एक बात ये है कि लगातार जो लोग महाराष्ट्र में इस तरह के आयोजन और पूजन करते हैं, लेकिन इस बार के क्या दिक्कत हो गई कि नेशनल पार्क में पूजन करने नहीं दिया गया? अगर नहीं गया तो उसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था करने वाले आगे से? देखिए ऐसा है कि नेशनल पार्क में पर्यावरण के लिए वो शायद उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन हमारे आमदार प्रकाश दादा सूर्य और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के मार्गदर्शन से अभी अगले साल वापस हम लोग कोर्ट में जाके हमारे आमदार कोर्ट में जाके इसके लिए रिट पिटीशन फाइल करेंगे कि हमारे महाराष्ट्र की जो हमारी छठ भगिनी बहना है उनके लिए सुविधा मिले और अच्छे से मिले, उसके लिए तो बिल्कुल सुविधा मिले, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। खासकर प्रकाश दादा सूर्य के बारे में बता दें कि उत्तर भारतीयों के नेता माने जाते हैं, घोर गरीबों के आमदार माने जाते हैं। यही वजह है कि उत्तर भारतीयों का, बिहारी समाज का बड़ा त्यौहार होते हुए भी उन्होंने इस तरह का भव्य आयोजन किया जिससे यहाँ के माता बहनों को कोई दिक्कत ना हो। खास बात यह है कि मुंबई मागाठाणे विधानसभा में सभी जगह इस तरह का आयोजन किया गया है जिससे लोगों को कहीं दूर जाना न पड़े और यहीं एक ही जगह पर जो है छठ महापर्व को अच्छी तरह से है, जहाँ पर छठ व्रतियों को, छठ मैया को अर्घ्य देते हुए दिखाई दे रहा है। मागाठाणे विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधायक प्रकाश सूर्य छठ मैया को अर्घ्य दे रहे हैं। हालांकि इस अर्घ्य के साथ ही इस पूजन को समापन माना जाता है, लेकिन जिस तरह से मागाठाणे विधानसभा में प्रकाश दादा सूर्य ने व्यवस्था की थी वो अप्रतिम व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के साथ आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रकाश दादा सूर्य छठ मैया को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, भगवान सूर्य देव का उगने का वक्त है, सूर्य देव को ही अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह की तस्वीरें मागाठाणे विधानसभा की है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश दादा सूर्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और इसी के साथ इस पूजन का समापन भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद भगवान सूर्य देव से यह कामना करती हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनके बेटे सुरक्षित रहे, उनको धन वैभव की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था के साथ ही लगातार यहाँ पूजन अर्चन किया जा रहा है। हम इस जो है प्रकाश दादा सूर्य से भी सीधे रूबरू होंगे, आम जनता से जुड़े रहते हैं, आम जनता के लिए बातचीत करते रहते हैं और जब भी बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है प्रकाश दादा सूर्य का। प्रकाश दादा जी, हम महाराष्ट्रीयन है, महाराष्ट्र में हमारी माँ है, लेकिन उत्तर भारतीय से मेरा इतना लगा तो उत्तर भारतीय मेरी मौसी है। तो मौसी हमेशा माँ से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उत्तर भारतीय ने मुझे हमेशा ज़्यादा प्यार दिया है और इस प्यार के खातिर मैं हर साल, आज कम से कम मेरे ख्याल से 15 साल से ये जो महापर्व है छठी मत्ता का, छठी माँ मैया का,
और मैं मनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इससे पहले नेशनल पार्क खुला होता था, उधर सब लोगों को बुला के उधर उनकी सब सुविधा की जाती थी, लेकिन कोर्ट के कारण ये थोड़ा तकलीफ हो गया है। इसके लिए हर जगह जगह उनको ये सब मुहैया कर सब सुविधा मुहैया कराने का काम हम लोग ने किया है, हमारी पूरी टीम ने किया है। किस तरह से उन्हें सुविधा दी जा रही है? आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, विधायक करके खड़ा हूँ, वो उत्तर भारतीयों के वोटों की वजह से खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना दुलार दिया है, हमेशा मेरे पीछे डट के खड़े रहे। जब उनके ऊपर जब भी कोई आपत्ति आई थी, इससे पहले कई पार्टियों ने उनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी भी हम लोग उनके साथ में ही थे। जब भी उनके ऊपर आपत्ति आएगी तभी हम साथ में रहेंगे। कुछ नेता उनके लिए कुछ अनाप शनाप बातें करते, लेकिन हम उनके डट के खड़े रहते हैं, क्योंकि ये भी इंसान है और ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। एक मीठा प्यार देने वाले लोग हैं, और उनके साथ कोई किसी को प्यार लो, प्यार दो, प्यार देने के लिए सब हमेशा खड़े रहते हैं, डट के खड़े रहते हैं। इसलिए इनके साथ रहना मेरा फर्ज बनता है। मैं विधायक होने के मेरे मतदान के कारण मेरा फर्ज बनता है और मैं फर्ज निभा रहा हूँ। तो बिल्कुल उत्तर भारतीयों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रकाश दादा सूर्य इस वक्त यहाँ मौजूद है। उन्होंने बातचीत की। खासकर आप छठ व्रती हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? बहुत सुंदर व्यवस्था है और उनको मैं कई सालों से जान रही हूँ। उनका काम बहुत अच्छा है। हाँ, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है इन्होंने। पहले आप कहाँ जाते थे पूजा के लिए? ये नेशनल पार्क था, फिर इसके बाद यहाँ पे अपना अगले साल हुआ, इन्हीं की वजह से हुआ, और आज भी यहाँ इन्हीं की वजह से कार्य संपन्न हो रहा है। कितनी सुविधा मिल रही है जब नेशनल पार्क नहीं जाना पड़ा? बहुत बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत खुशी है। मैं नहीं आती थी, लेकिन मैं आई दर्शन करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सर बोलेंगे? जी, जैसे कि दादा ने बताया कि मतलब हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे कि छठ की वापस से पूजा कहाँ होगी, जैसे नेशनल पार्क बंद कर दिए। तब दादा के पास हम समस्या अपनी लेके गए थे, तो दादा ने अपनी तरफ से ये कृत्रिम व्यवस्था किया और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर कराया, ताकि अपने वार्ड में कहीं पे भी ऐसा व्यवस्था नहीं की गई थी। और इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से दादा का शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद दादा। तो बिल्कुल बतौर मराठी समाज से होते हुए भी उत्तर भारतीयों के लिए इस तरह का कद्र करना, इस तरह से उनके दुखों तकलीफों को सुनना और उनके लिए इस तरह की भव्य व्यवस्था करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हालांकि उत्तर मुंबई में तमाम बड़े नेता यहाँ रहते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रकाश दादा सूर्य का स्वभाव रहा है, उत्तर भारतीयों के साथ मिलकर काम करना, उनके दुखों तकलीफों में शामिल हो जाना, एक बार फिर से यह तय कर दिया है कि छठ महाव्रतियों के लिए उन्होंने जिस तरह से पूरे मागाथाड़े विधानसभा में अलग अलग व्यवस्थाएं किया है, तमाम लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं किया, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। खास बात है कि छठ व्रतियां जब 3 दिन तक व्रत रखती हैं और उन्हें जो है दूर दराज जाना होता था, लेकिन अब उनके घर के आसपास ही इस तरह की सुविधा देकर उनकी पूजा को संपन्न कराने में विशेष योगदान